हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। यार सोच के बताओ, अगर दुनिया की सबसे खतरनाक पावर, सबसे खतरनाक ताकतें एक ही ऑर्गेनाइजेशन में इकट्ठी हो जाए तो क्या होगा। भाई मैं कुछ हिंट दे रहा हूँ, बताना मैं किसकी बात कर रहा हूँ। भाई ऐसा गैंग जिसने ताली बजाकर पूरे गांव को मिटा दिया, मासूमों की जान ले ली और खुद को कहा शांति का मसीहा। बिल्कुल सही भाई, मैं आकाशुकी गैंग की बात कर रहा हूँ, नारुतो के सबसे रहस्यमयी और खतरनाक विलन टीम। लेकिन भाई एक सवाल तो हमेशा बना रहता है, इनमें से सबसे कमज़ोर कौन था और सबसे शक्तिशाली कौन था। मतलब यही कि आकाशुकी का गैंग में असली बाप कौन था। आज हम करेंगे आकाशुकी के सभी 17 मेंबर्स को रैंक, वीकेस्ट से लेके मोस्ट डेंजरस तक। हर रैंकिंग के पीछे होगी एक सॉलिड वजह और कुछ ऐसे सच जो आपने शायद कभी नोटिस नहीं किए होंगे। तो शुरू करते हैं उस सफ़र को जहाँ पर हर नाम एक खतरा था, क्योंकि ये सिर्फ विलन नहीं थे, ये लेजेंड भी थे। कियुस्के, ये बंदा याहिको का साथी था, लेकिन उसके पास ना कोई जादुई ताकत थी और ना ही कोई खास स्किल। वो पूरी तरह से एक बैकग्राउंड कैरेक्टर ही लगता था। मुकादे, भाई साहब ये एक ऐसा खतरनाक शिनोबी था जो टाइम ट्रेवल जैसी बड़ी चीज़ करना चाहता था, लेकिन उसकी ताकत बस एक फालतू विलन जैसी थी। मतलब एक होता ना फिलर विलन, वैसा कुछ। फू, जिनचुरुकी ऑफ द सेवन टेल, भाई ये कैरेक्टर अकाशुकी में ब्रीफली शामिल हुई, पर उससे ज़्यादा स्क्रीन टाइम या इम्पैक्ट नहीं मिला। जिनचुरुकी होने के बावजूद भी बाकी मेंबर से काफ़ी पीछे थे। जुजुबीवा, तो भाई ये बंदा तो लेजेंडरी शावर्ड मैन था मिस्ट विलेज का, पर भाई इसके फीट्स लिमिटेड थे। जाबुजा की तरह था पर उतना आइकॉनिक नहीं था। शिन उचिहा, ये इंसान टेक्निकली तो अकाशुकी का हिस्सा था, लेकिन असली अकाशुकी जैसा नहीं था। इसके पास शारिगान तो थी, लेकिन उसमें ताकत या असर वैसा नहीं था, मतलब सिर्फ दिखावे के लिए था। असल में बस ये एक मादरा का अंधभक्त निकला जिसकी खुद के पास कोई खास पहचान नहीं थी। और इचिमारू, हाँ भाई हम बात कर रहे हैं एक महान योद्धा की। वो एक लेजेंडरी, एक महान योद्धा था, लेकिन जब वो अकाशुकी का हिस्सा बना तब उसका ध्यान ताकत बढ़ाने पर नहीं था, बल्कि अपनी रिसर्च पर था। और उसी समय इटाची ने अकेले ही उसे अकाशुकी से बाहर कर दिया था। हिडन, ये बंदा इमोर्टल तो था, लेकिन बहुत स्लो था। स्ट्रैटेजी की कमी थी इसमें और टीम के बिना तो यूजलेस ही था। शिका मारू जैसे जीनियस ने उसे फंसा दिया और उसका गेम वहीं ओवर हो गया। कागजू, एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं भाई 5 हार्ट वाला बंदा, ये बहुत खतरनाक था। हर एलिमेंट का इस्तेमाल करता था, पर ओवर कॉन्फिडेंस और टीम वर्क की कमी से इसका डाउनफॉल शुरू हो गया। सासरी, 100 पपेट वाला पपेट मास्टर भाई, काजे कागे को हराने वाला ये जीनियस बहुत खतरनाक था, पर भाई इमोशन की कमी और अंडर एस्टिमेशन ने उसे गिरा दिया। कोनन, पेपर बॉम्ब की क्वीन, याहिको और नागुटो की लॉयल साथी। भाई एक बात बता रहा हूँ, इस बंदी ने ओबिटो को उड़ाने के लिए भाई 600 बिलियन पेपर बॉम्ब का यूज़ किया था। बस टाइमिंग ने उसे धोखा दे दिया, नहीं तो भाई मज़ा आ जाता। देदारा, आर्ट इज़ एन एक्सप्लोजन। देदारा का स्टाइल यूनिक था भाई, एरियल कॉम्बैक्ट मास्टर था, गारा को भी हराया और खुद को उड़ाकर सास्के को ऑलमोस्ट मार दिया था इस बंदे ने। किसामे, इस बंदे को टेललेस टेल बीस्ट कहा जाता था। भाई इसके पास इतनी ज़्यादा चाकरा थी कि ये किसी बीजू से कम नहीं था। सेम हार्डे शावर्ड वाला ये बीस्ट अकेले ही कई सिनोबी को संभाल सकता था। इटाची उचिहा, भाई नो वर्ड्स, जीनियस, स्ट्रैटेजिक और शरिंगन का मास्टर। भाई बस ये बंदा बीमार नहीं होता ना तो ये टॉप 3 में होता, लेकिन फिर भी इस बंदे ने सास्के को उस लेवल तक पहुंचाया जहां वो खुद स्ट्रॉन्गेस्ट बना। याहिको, नागुटो से पहले अकाशुकी की शुरुआत करने वाला याहिको ही असली शांति चाहता था। उसी की लीडरशिप थी जिसने अकाशुकी को पहली बार इकट्ठा किया। वाइट ब्लैक जुत्सु, अकाशुकी का जासूस ब्लैक जुत्सु था, लेकिन असल में वही मास्टरमाइंड निकला। उसी ने पूरी निंजा इतिहास को अपने हिसाब से बदल दिया ताकि आखिर में कागुया को वापस लाया जा सके। इसकी लड़ाई की ताकत भले ही कम हो, लेकिन इसकी चालाकी और दिमाग बहुत तेज था। नागुटो, रेनिगन का मालिक, 6 पाथ ऑफ पेन को कंट्रोल करने वाला, जिसने अकेले ही हिडन लीफ विलेज को तबाह कर दिया। भाई इस बंदे का गॉड कॉम्प्लेक्स यानी खुद को भगवान समझने वाला घमंड सिर्फ दिखावा नहीं था, इसके पास असली ताकत भी थी। ओबिटो उचिहा, हाँ भाई ओबिटो ऑफिशियली अकाशुकी का मेंबर नहीं था, लेकिन असली मास्टरमाइंड वही था। उसने खुद को मादरा बताकर पूरी दुनिया की किस्मत के साथ खेल खेला। उसके पास कामुई जैसी ताकत और आंखें थी, बाद में रेनिगन और टेंटेल जैसी ताकतें भी मिली। भाई इस बंदे के मुकाबले में कोई नहीं टिक सकता था। तो दोस्तों यही था हमारा आकाशुकी पावर रैंकिंग। क्या आप इस रैंकिंग से सहमत हो या आपका नंबर 1 कोई और है? नीचे कमेंट में करके बताओ आपका फेवरेट आकाशुकी मेंबर कौन है। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब जरूर करना। अगली बार मिलूंगा एक और धांसू एनिमी वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।